बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। महत्वाकांक्षाओं की कोई तो सीमा होनी चाहिए। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि मध्य प्रदेश के यदि आप निवासी हैं और बीते एक हफ्ते से जो राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ है उसके साक्षी रहे हैं तो शायद आसानी से समझ जाएंगे, और नहीं तो इस वीडियो के जरिए हम बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ एक हफ्ते के अंदर हुआ है। जब समाज सेवा का भाव राजनीति से मिट जाता है तो फिर महत्वाकांक्षाओं का बाजार गर्म हो जाता है। दिमाग के अंदर महत्वाकांक्षाएं इतनी जगह बना लेती हैं कि उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, और यही हुआ मोहन कैबिनेट के मंत्री नागर सिंह चौहान के साथ। समाज सेवा का भाव बीजेपी रखती है, उनके नेता रखते हैं, कार्यकर्ता रखते हैं, ये कहा जाता है, लेकिन कई बार इसकी परिभाषा उलट हो जाती है। नागर सिंह चौहान से वन विभाग ले लिया गया था मोहन यादव ने, और वो जो विभाग था नए मंत्री बने रामनिवास रावत जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे चुनाव के दौरान, उनको भी विभाग दे दिया गया। इसके बाद हुआ ये कि नागर सिंह चौहान बगावती तेवर दिखाने लगे। कहा कि विधायकी छोड़ देंगे, अपना मंत्री पद छोड़ देंगे और अपनी पत्नी को भी उनकी सांसदी से इस्तीफा दिला देंगे, यहाँ तक कहा था। सोचिए आप, जिसके लिए परिवारवाद का आरोप पार्टी ने झेला, जिस व्यक्ति के लिए परिवारवाद का दंश बीजेपी ने झेला हो, कि आखिर देखा लगातार कि कैसे बीजेपी परिवारवाद में घिर गई थी मध्य प्रदेश में, क्योंकि नागर सिंह चौहान विधायक हैं, मंत्री हैं और उनकी पत्नी को सांसदी का टिकट दिया गया, जीत गई। पति विधायक हैं, मंत्री हैं, पत्नी सांसद हैं। इससे बड़ा वाली परिवारवाद जो कहा जाता है कि और कहाँ देखने को मिलेगा आपको, पति विधायक पत्नी सांसद एक ही पार्टी में। और वो आरोप झेलने के बाद नागर सिंह चौहान के इतने बगावती तेवर, जैसे तैसे केंद्रीय नेतृत्व ने कहो, प्रदेश नेतृत्व ने कहिए आप, ठंडे करे हैं इन तेवरों को। नागर सिंह चौहान को एक हफ्ते के अंदर यहाँ जो उनके सुर बगावती थे उनको शांत कराया गया, दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में अमित शाह से, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। कहा गया कि हमने परिवारवाद का आरोप झेलकर आपकी पत्नी को टिकट दिया, जीत हासिल की, अच्छी बात है, और अब आप कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को भी इस्तीफा दिलवा देंगे, आप भी इस्तीफा दे देंगे। आखिर एक विभाग लिया गया है। मोहन यादव का ये विशेष अधिकार होता है, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए, किसे मंत्री बनाया जाए विधायक दल में से। ये सब अधिकार जो है मोहन यादव के हैं और विशेष अधिकार में हैं कि आखिर कौन सा विभाग कौन सा मंत्री संभालेगा। मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने अपने इस अधिकार का प्रयोग किया और नागर सिंह चौहान से वन विभाग लेकर रामनिवास रावत को दिया गया। कहा जाए कि वनों की रक्षा का, जानवरों की सुरक्षा का अधिकार था उनके पास। अब इंसानों की सुरक्षा का अधिकार अभी भी है, क्योंकि एक जो विभाग है अनुसूचित जाति विभाग वो उनके पास है। तो जानवरों की सेवा ना सही, इंसानों की सेवा करने का अधिकार अभी भी नागर सिंह चौहान के पास है। लेकिन वन विभाग जो है वो रामनिवास रावत को दिया गया था, और ये भूल गए थे नागर सिंह चौहान की कई सारे पुराने नेताओं को दरकिनार कर उन्हें मंत्री बनाया गया है। और इसलिए हमें कहना पड़ रहा है कि महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती है। जब चुनाव का समय था तो टिकट नहीं मिल रहे थे, वो विधायक बनने के लिए तरस रहे थे। जिनको टिकट मिले वो खुशनसीब हुए, विधायक बन गए, क्योंकि उस वक्त कई बड़े बड़े नेताओं के टिकट कटने की नौबत आ गई थी बीजेपी में। ऐसे में कई नेता विधायक बन गए। फिर विधायक बनने के बाद महत्वाकांक्षाएँ और हुई, मंत्री बनना है, तो कई मंत्री बन गए और कई बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया। कह सकते हैं आप, भूपेंद्र सिंह हो, गोपाल भार्गव हो, जयंत मलैया हो, ओम प्रकाश सकलेचा हो, सुरेंद्र पटवा हो, ये वो नेता हैं जो पहले बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, अब मंत्री नहीं हैं। तो कई सारे बड़े नेताओं को दरकिनार कर दूसरे नेताओं को मौका दिया गया, मंत्री बनाए गए, कुछ पहली बार के विधायकों को भी मंत्री बनाया गया। तो ऐसे में एक अच्छी कैबिनेट तैयार करने की कोशिश की गई मोहन यादव के द्वारा, लेकिन उसमें मंत्रियों के अंदर महत्वाकांक्षाओं का जो कहा जाए कि असर था वो कम नहीं हुआ, और वही नागर सिंह चौहान का देखने को मिला। लेकिन वो अब जो तेवर थे, तल्ख तेवर थे, वो अब जाकर ठंडे हो गए हैं। ये आप समझ जाइए, क्योंकि लगातार प्रदेश नेतृत्व भी उनसे चर्चा कर रहा था, फिर आला नेतृत्व की मुलाकात हुई, समझाया गया, और तब जाकर तेवर शांत हुए हैं। नहीं तो अपनी पत्नी तक को इस्तीफा दिलाने की बात नागर सिंह चौहान कर रहे थे। और ये समझना ज़रूरी है, महत्वाकांक्षाओं की सीमा राजनीति में नहीं होती है यदि आपके अंदर समाज सेवा का भाव राजनीति में, खासकर भारत के लोकतंत्र में नहीं है तो। और यही हुआ नागर सिंह चौहान के साथ। महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी, भूल गए थे कि कई सारे पूर्व मंत्री सिर्फ अभी मात्र विधायक बनकर बैठे हुए हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनाया तो विभाग भी मनपसंद का चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं होगा
क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार विभाग मिलेंगे, लिए भी जाएंगे आने वाले समय में। और भी समय कहा जा सकता है कि और भी मंत्रियों के साथ ऐसा हो, उनके पसंद के विभाग उनसे लेकर दूसरे विभाग उनको दिए जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और मोहन यादव का ही अधिकार है कि कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा। लेकिन जब जब महत्वाकांक्षाएं एक तरह से जोर पकड़ने लगें तो नेताओं को याद रखना होगा कि आखिर बहुत सारे ऐसे पूर्व मंत्री हैं जो अभी मात्र विधायक बनकर बैठे हैं। तो खुशनसीब हैं आप जो मंत्री हैं प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये कहा जाता है राजनीति में कि विधायक हैं तो मंत्री बनने के लिए तरस रहे हैं, 3-4 बार मंत्री बन चुके हैं तो मुख्यमंत्री बनने के लिए तरस रहे हैं। ये महत्वाकांक्षा है। यदि समाज सेवा का भाव है तो आप एक आम कार्यकर्ता बनकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, एक विधायक बनकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मंत्री बनना है, फिर मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बन गए तो अब केंद्रीय नेतृत्व में बड़ा पद चाहिए। और ये महत्वाकांक्षाएं जिनकी सीमा नहीं होती है, ये उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में समाज सेवा का भाव नहीं होता है। इसलिए राजनीति में है, भारत की राजनीति में खासकर है, तो समाज सेवा का भाव रखिए, महत्वाकांक्षाओं को दूर रखिए, जिससे ऐसी तस्वीर प्रदेश के अंदर दोबारा न बने जो अभी बनी थी। नागर सिंह चौहान को देखकर अब समझ आ गया है कि हाँ, प्रदेश के अंदर यदि शासन करना है तो एक छत्र छाया में ही काम करना होगा। और अब ऐसी घटना दोबारा नहीं घटेगी बीजेपी के अंदर, उसको लेकर भी भाजपा आश्वस्त है।